प्रिंट कल्चर के आने से इंडिया में नए रिफॉर्म और नए थिंकिंग की पे डिबेट होने लगी और इससे इंडिया के लोगों की सोच बदलने लगी। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति शुक्ला एंड वेलकम बैक टू फ्यूक्यू एजुकेशन। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंडिया एंड इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। इस सेगमेंट से पहले हमने ये सब देखा था कि किस तरह से प्रिंट रेवोल्यूशन होता है, किस तरह से नए इन्वेंशंस होते हैं, किस तरह से रीडिंग मीनिया क्रिएट होता है, लोगों के अंदर रीड करने का हाइप क्रिएट होता है, राइट। अब हम इस सेगमेंट में इंडिया स्पेसिफिक चीजें समझने वाले हैं। हम लोग इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट रहा प्रिंट रेवोल्यूशन का, वो देखेंगे, ठीक है। सो मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एजेस ऑफ प्रिंट। इंडिया में पहले प्रिंट के पहले क्या यूज होता था, मैन्युस्क्रिप्ट, एंड सो वो बाहर भी यही चीजें यूज हुआ करती थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज किया जाता था, ठीक है, और पेड़ के पत्तों को यूज किया जाता था, राइट, कपड़ों को यूज किया जाता था लिखने के लिए, राइट, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को हम पहले यूज करते थे एज ऑफ प्रिंट के पहले, राइट। इंडिया हैज लॉन्ग लीगेसी ऑफ प्रोड्यूसिंग हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। हमारे ऋग्वेदास, हमारे पुराण, हमारे जितने भी उपनिषद हैं, ठीक है, ये सब जो जिसको लिखा गया है वो कैसे लिखा गया है, किसी ना किसी मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इंडिया के पास एक बहुत ही गोल्डन लीगेसी है कि हमारे यहाँ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ज्यादा लेवल पे लिखे गए, ठीक है। मेनी डिफरेंट वर्नाकुलर्स एंड वे संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन, ठीक है। हमारी जो लीगेसी है वो ना ही सिर्फ हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में यानी कि लोकल लैंग्वेज में लिखने की है, बट इन अरेबिक, इन संस्कृत एंड इन पर्शियन ऑल्सो, ठीक है। These handwritten writings were printed on either homemade papers or palm leaf, ठीक है। अब या तो ये घर पे बने हुए पेपर्स पे लिखे जाते थे, ठीक है, और वो पेपर आज के पेपर जैसे नहीं होते हैं, जैसे आज हमारे पास एकदम थिन शीट ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है, वैसे पेपर नहीं होते थे। ये होममेड पेपर बहुत ही मोटे पेपर हुआ करते थे, ठीक है, और ये हैंडमेड हुआ करते थे। और दूसरा पाम लीव्स पे लिखा जाता था, ठीक है। तो इन्हीं को हम मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते थे। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंट द मैन्युस्क्रिप्ट वाज स्टिल बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्रिंट के आने के बाद भी, ठीक है, प्रिंट के आने के बाद भी ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज किया जाता था, ठीक है। अब देखो, इतना वास्ट कंट्री है, वास्ट रीजन में एकदम से अचानक से कोई चीज नहीं पहुंच पाती, तो जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो तो चलती ही रहती हैं साथ में। जैसे कि एलपीजीज आए थे, जब गैस सिलेंडर्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो बहुत बड़े लेवल पे इंट्रोडक्शन होने के बावजूद बहुत सारे गांव, दूर दराज एरियाज में हम आज भी देखते हैं यूजुअली कि लोग चूल्हे पे एक बार तो बना ही लेते हैं, राइट। और जब स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था एलपीजी का, गैस सिलेंडर्स का, राइट, उससे पहले कितने बड़े एरियाज तक लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, राइट। लकड़ी को जला के खाना, चूल्हा जानते हो, लकड़ी को जलाते हैं, ईंटों से या मिट्टी से उसको कवर करते हैं और फिर उस पर खाना बनाते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज जैसे उस वक्त रेवोल्यूशन होने में टाइम लगा, धीरे धीरे पेनिट्रेट करती है पूरे एरियाज में और तब जाके गैस सिलेंडर्स यूज होने लगे। ठीक वैसे ही जब प्रिंटिंग आया, जब प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुए, तो एकदम से अचानक से सब कुछ प्रिंट में नहीं बदल गया। प्रिंटिंग आती रही थी लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट का प्रोडक्शन बनता था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते, लोग ट्रेडिशनली उसको लिखना कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे, ठीक है। इट इज रिगार्डेड एज बीइंग एक्सट्रीमली प्राइसी एंड डेलिकेट, ठीक है। हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो बहुत ज्यादा डेलिकेट हुआ करते थे, ठीक है, और इसलिए उसको प्राइसी भी बोला जाता था, बहुत ज्यादा महंगे होना, ठीक है। मेनी पीपल्स इन बंगाल वर लिटरेट विदाउट इवन हैविंग रीड एनी फॉर्म ऑफ लिटरेचर सिंस दे वर सोली टॉट टू हाउ टू राइट, ठीक है। अब बहुत सारे बंगाल्स के लोग बताए गए, इसमें एक एग्जाम्पल दिया कि बहुत बंगाल के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी लिटरेसी की नहीं थी, रीड नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ सुना समझा और दे वर सोली टॉट हाउ टू राइट, ठीक है, उनको बस लिखना सिखाया गया था। कभी उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है, लेकिन उनको लिखना सिखाया गया, हाउ टू रीड नहीं सिखाया था, सॉरी, पर राइट सिखाया था, ठीक है। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स वो बंगाल के पीपल लिखा करते थे ज्यादा, ठीक है। नाउ प्रिंट कम्स टू इंडिया इन मिड 16th century. Portuguese
missionaries introduced the first printing press to Goa, ठीक है, इन 16th सेंचुरी, ठीक है, मिड 16th सेंचुरी के अराउंड क्या हुआ, पोर्टुगीज आए और उन्होंने गोवा में पहला इंडिया का प्रिंटिंग प्रेस क्या किया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कैथोलिक प्रीस्ट printed the initial Tamil book in 1579 in Kochi, and in 1713 they printed the first Malayalam book, ठीक है, हमारी फर्स्ट मलयालम बुक और पहली तमिल बुक ये यहाँ पे प्रिंट की गई कैथोलिक चर्च के द्वारा, ठीक है। द इंग्लिश प्रेस वाज established relatively late in India despite of English East India Company importing presses from the late 17th century, ठीक है। अब देखो पोर्टुगीज और इन लोगों का पहले स्टार्ट हुआ और उन्होंने वर्नाकुलर्स में सोचो प्रिंट किया, ठीक है, अपने इंडियन वर्नाकुलर्स में प्रिंट किया, और इंग्लिश का जो प्रिंट है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये देखो ये कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट का फोटो यहाँ पे मैंने ऐड किया है, ये मैन्युस्क्रिप्ट का फोटो है, इसको बहुत ही बढ़िया डेलिकेट पेपर पे बना के लिखा गया है ऐसा, ठीक है। James Augustus Hickey edited the Bengal Gazette, a weekly magazine where he published advertisement and gossiped about the company senior officials in India, ठीक है। अब बंगाल गैजेट एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ करता था, ठीक है, जिसमें ऑगस्टस ने क्या किया, वीकली मैगजीन में अलग अलग चीजें पब्लिश करता था, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट ही करेंगे, दूसरा ऑफिशियल्स के बारे में कुछ ना कुछ गॉसिप्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस लिखना शुरू किया। By the end of 18th century, numerous newspaper and journals were printed. अब इंडिया में by कब 18th century, 18th century के आते आते क्या हुआ, अलग अलग न्यूज़पेपर जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स क्या होने लगे, पब्लिश होने लगे, ठीक है, ये चीज यहाँ पे होगी। नेक्स्ट, रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। अब रिलीजियस रिफॉर्म्स क्या हो रहा है और पब्लिक डिबेट कैसे शेप हो रहे हैं, ये चीजें समझते हैं। देखो कहीं जैसे हमने पीछे नेक्स्ट मतलब लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि यूरोप में और रिलीजियस डिबेट को लेके, कैथोलिक चर्च के होली बुक्स को लेके कैसा माइंडसेट था, राइट, कि वो सिर्फ उनके पास रहेगी, लोगों तक वो लोग सिर्फ पहुंचाएंगे, बोल बोल के सुनाएंगे, राइट। लेकिन रीडिंग मेनिया के आते से ही, प्रिंटिंग के आते से क्या हुआ, जनरल पब्लिक तक होली बुक्स के आइडियाज, होली बुक्स पहुंचने लगी, राइट, बाइबल का प्रिंट हुआ, राइट, तो ये चीज हुई, है ना। तो रिलीजियस रिफॉर्म आया कि नहीं आया, सबके पास अपने रिलीजन का आइडिया पहुंचने लगा कि नहीं पहुंचने लगा, है ना, पहुंचा ना। ठीक वैसे इंडिया में भी एक नया ट्रैक बना, एक नया रूट बना रिलीजियस रिफॉर्म लाने का रूट, ठीक है। प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड न्यूज बट दे शेप द नेचर ऑफ द डिबेट, ठीक है। कोई भी लड़ाई हो रही, कोई भी लड़ाई नहीं मतलब जंग वगैरह नहीं, लड़ाई इन द सेंस डिबेट, किसी पॉइंट ऑफ कोई टॉपिक को लेके, ठीक है, कोई आइडिया को लेके, कोई बात को लेके, ठीक है, इन सब चीजों को लेके कोई भी अगर डिबेट करना हो, ठीक है, तो ये प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, और ये रिलीजियस आइडियाज एंड पब्लिक, कोई बात अगर कोई टॉपिक फॉर एग्जांपल समझ लो, कोई टॉपिक है, ठीक है, और उस पे ये लोग डिबेट करेंगे, तो इनके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए, कंटेंट तो होना चाहिए। अब वो कंटेंट कैसे आएगा, जब हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूज़पेपर स्प्रेड नहीं कर रहे, ये सिर्फ न्यूज़पेपर की न्यूज नहीं स्प्रेड कर रहे हैं, बट ऑल्सो दे आर स्प्रेडिंग द आइडियाज दैट इज रिफॉर्मिंग एंड दैट इज रीशेपिंग द ओपिनियंस ऑफ जनरल पब्लिक। एंड ये जनरल पब्लिक क्या करेगी, नेचर ऑफ डिबेट को, मतलब ये आइडिया नेचर ऑफ डिबेट को भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, कि डिबेट हेल्दी हो रहा है या डिबेट यूजलेस हो रहा है, ठीक है, उसको भी ये अफेक्ट करेगा। नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर heated debates between social and religious reformers, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, आप सोशल लेवल पे और रिलीजियस लेवल पे एक डिबेट देखोगे जब हम प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया में। जब लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा अलग अलग आइडियाज पहुंच रहे हैं, तब हम देखेंगे कि एक सोशल क्लास उभर के आ रही है और एक रिलीजियस क्लास अब उभर के आ रही है। अब रिलीजन बोलता है, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा वॉज आइडियलाइज्ड बाय रिलीजन, बट वो जो सोशल क्लास है जो अभी नया नया पढ़ के उभर के आया था, ठीक है, अभी अभी उसने रीडिंग मेनिया का हिस्सा पार्ट बन के उभर के आए, उन लोग ने क्या किया,
उन लोग ने इस चीज को क्वेश्चन किया। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि रीडिंग क्या करती है, प्रिंटिंग क्या कर रही है, लिटरेसी रेट बढ़ा रही है। दूसरा, क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, अब जब क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग या आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्रिएट होगा लोगों में, तो ऑफ कोर्स रिलीजन के जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं उस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका शेप हुआ है ओपिनियन, उनका पब्लिक ओपिनियन शेप किया गया है, उनके आइडियाज को शेप किया गया है थ्रू प्रिंटिंग, थ्रू बुक्स, थ्रू मेकिंग लिटरेसी, राइट, थ्रू प्रमोटिंग लिटरेसी, सॉरी, राइट। तो सोशल और रिलीजियस डिबेट हम देखने को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, जैसे सती प्रथा है, सती इज रॉन्ग, सती प्रथा इज रॉन्ग, राइट। तो वो सोशल रिफॉर्मर्स बोलेंगे ये रॉन्ग है, और रिलीजियस रिफॉर्मर्स बोलेंगे या रिलीजियस आइडियाज के प्रमोटर्स बोलेंगे कि नहीं ये राइट है। गेटिंग इट? तो इस तरह के हमने बहुत सारे रिलीजियस डिबेट, रिलीजियस सोशो रिलीजियस डिबेट्स हमने प्रिंटिंग की वजह से इंडिया में देखी। ठीक है, हिंदू ट्रेडिशनल्स ऑन द टॉपिक सच एज विडो इमोल्यूशन। ठीक है, फिर वही सती प्रथा, यह है अपनी सती प्रथा। ठीक है, मोनोथीज्म, देन ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड एंड द आइडोलेट्री। अब देखो, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, आइडोलेट्री और मोनोथीज्म ये सब क्या है? कोई भी एक आइडिया, जैसे एक ही भगवान को मानना है, ठीक है, और ब्राह्मण जो है वो ही है मीडियम टू गॉड, राइट। ठीक है, किसी आइडल की पूजा करनी है, ठीक है, मूर्ति पूजा, राइट। तो ये सब चीजों को क्या करने लगे लोग, अवेयर तो करने लगे लेकिन क्वेश्चन भी करने लगे। ठीक है, अभी तक था कि जो बोल दिया ये है, इनको पूजा करो, ठीक है, या ये ऊपर भगवान, एक ही भगवान है, सब भगवान एक ही हैं। ठीक है, तो ये सब आइडियाज को पहले प्रमोट किया जाता था किस तरह से कि हाँ ये है, आप करो, ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच रहता था, राइट। लेकिन अब क्या हो गया, प्रिंटिंग वजह से, प्रिंटिंग प्रेस के वजह से और लिटरेसी बढ़ाने की वजह से सोशल रिफॉर्म आने लगे, जिसकी वजह से क्वेश्चनिंग आने लगी कि क्यों हमें इनकी पूजा करनी है, ठीक है, क्यों हमें ये प्रैक्टिस फॉलो करनी, इसका क्या मतलब है, हमें ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो ये इन तरह के क्वेश्चन सोशल रिफॉर्म्स में हम देखते हैं, और इसी के वजह से कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस ने या प्रिंटिंग ने, एक रिवोल्यूशन ने क्या लाया, एक चेंज लाया सोसाइटी में, जहां सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट अप्रोच नहीं यूज किया गया, ग्रे अप्रोच, एक ग्रे एरिया को आइडेंटिफाई किया गया कि कहीं ना कहीं क्वेश्चनिंग जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आप अगर आंख बंद करके सती प्रथा को फॉलो करते, ठीक है, सती प्रथा जानते ही हैं, बताया मैंने अभी, मतलब सती प्रथा अगर नहीं पता हो तो बताती हूँ कि जो औरत विधवा हो जाती है, विडो हो जाती है, उसको अपने पति के साथ मर जाना चाहिए। जो जिस चिता पे वो उसका पति मतलब उसको जलाया जाता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाता था, उसी चिता पे उसकी जो पत्नी है उसको भी जिंदा लिटा दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा को रिलीजियस वे में इसको सही माना जाता था, बट अगर कोई भी रिलीजियस को एकदम ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है तो वो सती प्रथा को सही बोलेगा। लेकिन जो इंसान पढ़ लिख के थोड़ा सा शेप करके अपने ओपिनियन को सोशल रिफॉर्मर बनेगा तो वो इस प्रथा को क्या बोलेगा, रॉन्ग। आज हम लोग अगर इस प्रथा को, इस इमोलेशन को क्या बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे ओपिनियन को, इसको गलत प्रूफ करने के लिए शेप किया गया है थ्रू नॉलेज, थ्रू विजडम, थ्रू इंफॉर्मेशन, राइट। ये प्रिंटिंग की वजह से ही हुआ ना, अगर हम इसको गलत बोल पा रहे हैं तो प्रिंटिंग की वजह से बोल पा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ रिलीजियस टॉपिक्स पे सोशल एंड रिलीजियस डिबेट्स भी इंडिया में देखे गए। ठीक है, ब्राह्मण लोगों का और मोनोथीज्म का, एक भगवान है कि 100 भगवान है, कितने भगवान हैं, इन सब पे डिबेट होनी शुरू हो गई। ठीक है, वी सी डिबेट्स सिंस मिडिवल पीरियड कि देयर आर टू ग्रुप्स लाइक वैष्णविज्म एंड शैविज्म, राइट। शिव और विष्णु को मानने वाले लोग, विष्णु जी और शिव जी को मानने वाले लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये मेरे भगवान ज्यादा बड़े हैं, वो मेरे भगवान ज्यादा बड़े हैं, राइट। तो ये डिबेट तो हम मिडिवल पीरियड से देख रहे थे। नया एक डिबेट आ गया, मोनोथिज्म, कोई भगवान नहीं है, सीधा एक ही भगवान है, ऐसा ये डिबेट आने लगे। ठीक है, और फिर हम देखते हैं बहुत सारे रिलीजियस आइडियाज में डिबेट होने लगा। ठीक है, कि नहीं भगवान तो अभी तक ये था कि एक ही भगवान है, फिर धीरे धीरे डिबेट होने लगा कि भगवान बिल्कुल एक ऐसे भगवान है जो जिनका कोई आकार नहीं है, एक ऐसे भगवान है जिनका आकार है। ठीक है, तो आइडियलाइज करना या उनको बिल्कुल प्रेजेंस इन एयर मानना। ठीक है, तो बहुत सारे रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स, सोशल डिबेट्स हम यहाँ पे इस पीरियड में देखते हैं। ठीक है,
तो ये सारी आइडियाज इस पीरियड में आने लगे, ठीक है, क्लियर है। नाउ इन 1821 राम मोहन रॉय पब्लिश द संबंध कौमुदी एंड इन रिस्पॉन्स द हिंदू ट्रेडिशनलिस्ट कमीशन द समाचार चंद्रिका टू काउंटर हिज व्यूज, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, यही हो रहा है, ये सोशल रिफॉर्मर्स कौन है, ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बुक्स पब्लिश की, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ ऐसा जर्नल पब्लिश करना स्टार्ट किया जिसमें वो अपने आइडियाज को लिखते थे, रिलीजियस को क्वेश्चन करते थे। जैसे ये सारे टॉपिक्स है ना कि मतलब सती प्रथा नहीं करना चाहिए, विडो रीमैरिज करनी चाहिए, ठीक है, वो जो विधवा है उसको उसके साथ मत मारो, उसके तो जीवन आगे बचा हुआ है तो उसकी शादी कर दो, वो खुश रहेगी नेक्स्ट लेवल पे, राइट। तो ये सारी चीजों का इन्हें क्वेश्चन लिखते थे और उनको उनके अगेंस्ट में कोई ना कोई कुछ छाप देता था कि नहीं यार ये तो गलत है। जैसे आज ही हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, तो हम आज भी वो सारी चीजों को सोचते हैं कि मतलब यार इंटरकास्ट मैरिज ही तो है, राइट, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं इंटरकास्ट नहीं होना चाहिए, कास्ट में ही होना चाहिए, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं इंटरकास्ट होना चाहिए, राइट। तो आज भी हम उस एरा में हैं जहाँ पे हम सोशल और रिलीजियस डिबेट रखते हैं, ठीक है। तो ये डिबेट्स किसकी वजह से आई, प्रिंटिंग की वजह से, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से लोगों के ओपिनियन शेप हुए, क्योंकि प्रिंटिंग की वजह से लोगों के आइडियाज को और इनहैंस किया गया, नॉलेज और ज्यादा डेप्थ में पहुंचाई गई, जिसकी वजह से लोग इन सब चीजों को क्वेश्चन कर सकते थे और डिबेट कर सकते थे, ठीक है। अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और नेगेटिव पॉइंट्स हैं किसी टॉपिक को लेके, तभी तो आप डिबेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी चीज को लेके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट है तो भी आप डिबेट कर सकते हो, किसी चीज को लेके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है तो भी आप डिबेट कर सकते हो, राइट। तो डिबेट शुरू कब होगी, जब आपके पास पॉइंट होंगे, मुद्दा ये है, राइट। जब पॉइंट ही नहीं होंगे, जब आपके पास ओपिनियन ही नहीं होगा, जब आपके पास आइडिया ही नहीं होगा, अवेयरनेस ही नहीं होगी, देन हाउ विल यू डिबेट, ठीक है। तो प्रिंटिंग का पूरा मुद्दा कहने का यही है कि प्रिंटिंग का सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने में, ठीक है, हर लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मतलब इन्फ्लुएंस रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये इस तरह के डिबेट्स हैं। अच्छा है, कोई प्रैक्टिस अच्छी है, कोई प्रैक्टिस बुरी है, क्या धर्म ये बोलता है, क्या सोशल सोसाइटी का जो क्लास है, जो सेक्शन है, ये कास्ट सिस्टम है, क्या ये सही है, ठीक है। तो ये सारे आइडियाज को इम्पैक्ट करता है प्रिंटिंग, ठीक है। तो हम प्रिंटिंग को आज टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि यस एक बटन दबाया प्रिंट हो गया, हम प्रिंटिंग को सिर्फ वहीं तक समझते हैं, राइट। लेकिन इस प्रिंटिंग ने आज के मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत बड़े लेवल पे शेप किया है, ये चीज हम भूल जाते हैं, ठीक है। ये जो आज हम नॉलेज हम बोल पाते हैं कोई चीज किसी टॉपिक के बारे में, वो चीज हम भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें हम तक पहुंची कैसे, प्रिंटिंग के वजह से। गेटिंग इट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। नाउ आगे, इन नॉर्दर्न इंडिया religious scholars like ulema were concerned that colonial rulers might promote conversion and alter Muslim personal law, ठीक है। उलेमास कौन होते हैं, जो कि मुस्लिम्स के रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जिनको मुस्लिम जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स है, इस्लामिक की बुक्स हैं, उन सब के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। तो उनको उलेमास बोलते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था, रिलीजियस लीडर्स रिफॉर्मर्स रिलीजियस स्कॉलर्स का, सॉरी स्कॉलर्स का क्या कहना था, उनका कंसर्न क्या था कि ये जो कॉलोनियल रूल है, ठीक है, जो इंग्लिश ब्रिटिश रूल है, ठीक है, वो आएंगे और हमारे यहाँ पे हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स को, यानी कि उनके रिलीजियस प्रिंसिपल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अल्टर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम के अपने लॉज जो है, अपने प्रिंसिपल्स हैं, उनको क्या करेगा, इस्लाम का अपने प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं वो लोग, अल्टर कर देंगे। अल्टर मतलब चेंज कर देंगे, राइट। So in response, they utilized affordable lithographs presses to publish Persian and Urdu translation of sacred text along with the religious newspaper and pamphlets, ठीक है। तो उन्होंने अपने सभ्यता को, अपनी प्रिंसिपल्स को, अपने आइडियाज को, लॉज को बचाने के लिए क्या करना शुरू कर दिया, अपने प्रिंसिपल्स को प्रिंट करना शुरू कर दिया, अपने प्रिंसिपल्स को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से वो न्यूज़पेपर्स और पैम्पलेट्स के थ्रू लोगों तक अपनी
जानकारी पहुंचा सके कि इससे पहले कॉलोनियल रूल इनके सारे बेसिक प्रिंसिपल्स में चेंजेस ला दे, हम लोगों तक हमारे असली लॉज को पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये एक अवेयरनेस उन्होंने एक स्टेप लिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, द डियोबंद सेमिनरी Deoband Seminary, established in 1867, issued numerous fatwas guiding Muslim readers on their daily conduct and clarifying the principles of Islamic doctrines। ठीक है, अब ये जो डॉक्ट्राइन्स ये लोग ने बनाए, ठीक है, ये किस लिए बनाए, ये कमीशन, ये जो सेमिनरी है वो क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं, अलग अलग फतवास क्यों, गाइडिंग फतवास जारी कर रहे हैं। फतवास के एक इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिश किया जाता है, जिसमें मुस्लिम रीडर को बोला गया है कि आप डेली कंडक्ट और क्लैरिफाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन्स, ठीक, इस्लामिक के प्रिंसिपल्स को डेली यूज में लाओ। ठीक है, उसको नहीं छोड़ना है, ऐसा इनका कहना था उलेमास का, कि आपको अपने इस्लामिक प्रिंसिपल्स को किसी भी हाल पे नहीं छोड़ना है, अपने कंडक्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करना है, और कितना भी इन्फ्लुएंस कहीं से हो अपने डॉक्ट्राइन्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह का ऐसा गाइडिंग फतवा जारी किया गया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और अभी हम लोग ने यही सब चीजें समझी कि किस तरह से इंडिया में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रिंटिंग का इम्पैक्ट इंडिया में किस तरह से पड़ रहा है, अलग अलग रिलीजियस डिबेट को प्रमोट कर रहे हैं और अलग अलग मॉडर्न थिंकिंग को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिंटिंग ने इंडिया में इम्पैक्ट इस तरह से छोड़ा कि मॉडर्न थिंकिंग बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गई, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ी और रैशनल थिंकिंग बढ़ी, जहां पे एजुकेटेड क्लास उभर के आई, रिलीजियस और सोशल डिबेट्स हमने देखे जहां पे अलग अलग तरीके की क्वेश्चनिंग की गई, जिसने सोच को और आइडियाज को बदला। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसे और डेप्थ में पढ़ने के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।